तो मैं हूं डॉक्टर अनुज कुमार पाठक, कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट इन लोकेश्वरानंद आई हॉस्पिटल, पारा एवं पुरुलिया। क्या आपका बच्चा बार बार अपनी आंखों को मलता है या उसे दूर की वस्तुएं देखने में परेशानी हो रही है, या यह कहीं आपके बच्चों की आंखों में लालीपन तो नहीं आ रहा है? आमतौर पर ज़्यादातर पेरेंट्स इसे एक एलर्जी का लक्षण या मामूली इन्फेक्शन समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंखों को बार बार जोर से मलने की यह आदत बच्चों के आंखों से देखने की क्षमता को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण क्या हैं। अगर आपके बच्चे में यह 4 लक्षण दिख रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। पहला, लगातार खुजली होना एवं आंखों को बार बार मलना। दूसरा, आंखों का लाल होना या चिपचिपा या पानी ऐसा पदार्थ का निकलना। धूप या तेज रोशनी के सामने देखने में परेशानी होना एवं सुबह उठने पर पलकों का भारी होना। यह एलर्जी होती क्यों है? इसके 2 बहुत बड़े विलेन हैं। पहला, धूलकण और प्रदूषण, और दूसरा अत्यधिक स्क्रीन टाइम। हवा में मौजूद बारीक धूल के कण और परागकण जब बच्चे की आंखों के संपर्क में आते हैं तो आंखों में हिस्टामिन नामक का एक केमिकल होता है जो रिलीज होता है, जिससे खुजली शुरू हो जाती है। दूसरा, अत्यधिक स्क्रीन टाइम। आजकल बच्चे घंटों मोबाइल पर बैठे रहते हैं। स्क्रीन देखने वाले बच्चे सामान्यतः पलकें झपकाना भूल जाते हैं। इससे आंखें ड्राई हो जाती हैं। जब आंखें सूखी होती हैं तो एलर्जी का असर दुगना तेजी से होता है। माता पिता के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मलना सिर्फ एक आदत ही नहीं है। हमारी आंख का जो सामने का गोल हिस्सा होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। जब बच्चा लगातार एवं ताकत से अपनी आंखों को मलता है तो कॉर्निया को सपोर्ट करने वाले टिश्यू सिस्टम वो कमजोर हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि कॉर्निया का जो गोल आकार है वो बिगड़ जाता है। वह आगे की तरफ एक शंकु की तरह उभर के आ जाता है, जिसे कि हम केराटोकोनस कहते हैं। इसके कारण बच्चे को चश्मे का नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है एवं गंभीर मामलों में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। तो अब हम जानें कि समाधान क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर होने के नाते मेरी आप सभी पेरेंट्स से यह 4 सलाह है। पहली, कि नो रबिंग रूल। बच्चे को समझाएं कि आंखें बिल्कुल ही नहीं रगड़नी है। आदतन बच्चों में जो आंखें रगड़ने की आदत होती है उनसे परहेज करना है। बार बार बच्चे को समझाना है कि आंखें रगड़ना बुरी बात है। जब भी खुजली हो तो एक साफ कपड़े में बर्फ को लपेट कर उससे आंखों की सिकाई करनी है, जिसे कि हम आइस पैक अप्लाई करना बोलते हैं। तीसरा, बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास कर रहा हो या स्क्रीन बहुत लंबे समय तक देख रहा हो तो 20-20-20 रूल फॉलो करना है। इसका मतलब हुआ कि 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड का एक पाउज लेना है और बच्चे को बोलना है कि आप 20 सेकंड तक दूर के लिए देखें। आमतौर पर ऐसा हो नहीं पाता है, तो क्यों नहीं हम ये आदत डाल लें कि जो बच्चे का जो डेस्कटॉप हो, जो वर्क स्टेशन हो, वहाँ 1 बोतल पानी का रख दें और बच्चे को बोले कि हर आधे घंटे में आप 1 सिप पानी का पिएं। उससे क्या होगा कि पानी पीने के दौरान बच्चे की हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ जब बच्चा पानी पीने की कोशिश करेगा तो उस समय उसकी आंखें स्क्रीन से खुद ब खुद हट जाएंगी। तो ये हम लोग एक व्यवहार में अगर लगातार पानी पीने को ले आएँ तो आंखों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। चौथा, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी ड्रॉप को नहीं लें, या फिर अगर किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आप एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लिए दिखा भी रहे हों तो जो डॉक्टर आपको ड्रॉप दे रहे हैं तो उसका कंप्लीट कोर्स जरूर नियमित तरीके से पूरा करें। अपने मन से किसी भी तरह का स्टेरॉयड ड्रॉप नहीं लें। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि खुजली होने पर पेरेंट्स दवाई दुकान से जाकर के सिप्लॉक्स डी या बहुत तरह के स्टेरॉयड, बेटनीसॉल, ये सब ड्रॉप आँख में डाल देते हैं, जो लंबे समय तक यूज करने से आँखों को बहुत खराब नुकसान पहुँचाता है। याद रखिए, बच्चों की आँखें बहुत नाजुक होती हैं। अगर आपका बच्चा बार बार आँखें मल रहा है तो बिना देरी किए किसी योग्य नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य दिखलाएं। थैंक यू।